ये मैं देखी सबसे अजीब दोस्ती है। वे इतनी करीबी हैं कि एक दूसरे के नाखून इकट्ठा करती हैं ताकि किसी के मरने पर उनका पुनरुत्थान कर सके। लेकिन उनकी अत्यधिक निकटता सहपाठियों को खटकने लगी। शाओमेई को पसंद नहीं था कि लोग उसे अजीब नजरों से देखें, इसलिए उसने धीरे धीरे दामेई से दूरी बनानी शुरू कर दी। लेकिन दामेई इस झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसके सामने छत से कूद गई। इस घटना ने छोटी में को गहरे आत्मग्लानि में डाल दिया और बाकी सहपाठी भी उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। चाओमेई हर दिन खुद और दामेई की चैट हिस्ट्री खोलती है। तभी उसने देखा कि दामेई ने उसे एक भरवां खिलौना भेजा था। उसे उन दोनों के बीच की उस समय की बातें की याद आई। रात होने पर छोटी मई स्टोरेज लॉकर में आई और उसने दोनों के बीच हुई अनुबंध को ढूंढ लिया, जिस पर सभी तंत्र मंत्र अनुष्ठान की विधियों का विवरण लिखा था। फिर छोटी मई ने बड़ी मई के नाखूनों को जोड़ शरीर वाले गुड़िया में डाल दिया और फिर 100 सेकंड की उल्टी गिनती शुरू कर दी। यह बीजा होनीशी का अंतिम कदम है, यानी वांगहुन को खुद का पता नहीं लगने देना। टेंशन में शाओमी ने तुरंत अपना मोबाइल उठाया और क्लासरूम से बाहर निकल गई। आखिरकार वह बाथरूम में छुप गई, लेकिन अगले ही पल लाइट अचानक चमकने लगी और बाहर के गलियारे ने भी हिलना शुरू कर दिया। सबसे डरावना यह था कि मरी हुई डेमेई सचमुच जीवित हो गई थी, पर वो दरवाजे पर खड़ी बिना हिले डुले शाओमी को डरावनी नजरों से देख रही थी। छोटी मी को थोड़ा डर लगा। वह धीरे धीरे करीब आने लगी, लेकिन तभी बड़ी मी अचानक गायब हो गई। शाओमी ने अनुमान लगाया कि शायद होनीशी में कुछ समस्या हो गई है। वो तुरंत क्लासरूम में वापस गई और जब फेंका जाओ आध्यात्मिक अनुष्ठान की गुप्त पुस्तक का आखिरी पन्ना पढ़ते समय उसने पाया कि एक पन्ना फाड़ दिया गया था। उसने तुरंत बुकशेल्फ में फाइलें देखनी शुरू की और वह सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ ढूंढ ली। 然而，这所谓的最后一步，却是要活生生的吃掉一个人。小美被这一幕吓得喘不过气来，可这时大美诡异的出现在她身边。 छोटी में हैरान होकर बड़ी में को देख रही थी कि अगले ही पल बड़ी में ने अपना बड़ा मुंह खोल लिया और सीधे छोटी में को निकल लिया। छोटी में को खाने के बाद बड़ी में की बांह पर छोटी में का जन्म चिन्ह दिखाई देने लगा। वह आईने की ओर चली गई और उसने अंदर देखा, जो कि छोटी में की शक्ल थी। हे भगवान,